नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 42। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 पूरे कर लिए हैं। एक श्लोक और आने के बाद तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा और हमें बहुत खुशी है आप लोगों के सहयोग के कारण ही हम भगवद गीता के 3 अध्याय अलग अलग श्लोक अर्थ के साथ आप लोगों के सामने रख सके और इसी प्रकार का सहयोग आप लोग बनाए रखें। हम भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम में से कोई भी व्यक्ति यदि किसी श्लोक में कभी फंस जाता है, उलझ जाता है, यहां आकर वो अपनी उस जिज्ञासा को शांत कर सके। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ समझ। तो एक अंतर समझाया गया है। भगवान ने संसार के साथ पहला माध्यम जोड़ने का इंद्रिय, फिर इंद्रिय किसके अधीन है, फिर फर्दर ऐसे लेवल समझाएं और उनमें से कौन ज्यादा श्रेष्ठ माना जा सकता है। कई बार हमारे मन में ही आता है, यार मन श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है। ऐसा विचार चलता है कि भाई हम दिल की सुने कि दिमाग की, ऐसा प्राय सुनने में आता है। देखो, हालांकि ये तो विज्ञान जानता है कि दिल के पास कोई जजमेंट पावर तो है नहीं, ठीक हो गया। ये जो विवेक है जो, वो तो मस्तिष्क बुद्धि के पास है कि भाई ये सही है गलत। लेकिन हमारा जो एक आत्मीयता कई बार जुड़ जाती है जब उसके साथ, कि हमने उस बुद्धि के पहलू पर उसको मापा, वो सही था, और जब उसमें हमारा मन जुड़ गया तो फिर वो करना थोड़ा और सरल हो जाता है। लेकिन बिना विवेक के केवल मन की ही बात, मन अनुसार ही चलते जाएं तो हम भटक जाते हैं। तो जब कभी भी ऐसा ये द्वंद्व चलता है कि मन श्रेष्ठ है कि बुद्धि, इसमें तो कोई दो राय है, इसका उत्तर हमें यहां मिल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता साफ साफ कह रही है बुद्धि श्रेष्ठ है मन से। लेकिन हमने बुद्धि से यह तय कर लिया और उसके बाद फिर हमने मन वहां लगा दिया, तो ही हमारा सच्चा हित हो सकता है। केवल बुद्धि इस बात को जानती है लेकिन मन, इंद्रियों के विषय वहां लग नहीं पा रहे हैं, तो उस बुद्धि का करेंगे क्या। तो एक प्रकार का एक ज्वाइंट एफर्ट माना जा सकता है। किसी कंपनी का चेयरमैन टॉप लेवल पर है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है, उसी को कंसिडर किया जाएगा, तो कंपनी क्या बूस्ट कर देगी क्या? नहीं, वो ठीक है, हमने उसको रेस्पेक्ट दिया है। लेकिन जो ये हिरार्की है, उसके नीचे सीईओ, उसके नीचे और मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये सब जो लेवल है अलग अलग, ये सारे हमारे लिए जरूरी है। केवल प्रश्न के उत्तर के लिए तो ठीक है कि भाई चेयरमैन सबसे बड़ा होता है, इसी प्रकार से प्रश्न के उत्तर के लिए ये तो ठीक है, मन से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि है। लेकिन बुद्धि इस काम की, यदि उसको मन जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये तो कोई मतलब, ये कोई आइडेंटिकल मैटर नहीं है कि भाई केवल बुद्धि से काम चल जाएगा, केवल मन से काम चल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमें यहां भगवत गीता में भी इसका उत्तर मिल जाता है, जो हम व्यवहार में कई बार एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, भाई दिल की सुनेगा कि दिमाग की। दिमाग की सुनना है, लेकिन उस दिमाग के अधीन जो मन है, उस मन को सही दिशा में लगाना पड़ेगा। क्योंकि मन के पास तो कोई जजमेंट पावर नहीं है ना। इसको हम ऐसा, इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, माने जो हमारा शरीर है वो सांसारिक विषय है, हमारा स्थूल शरीर संसार का विषय। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो एक दूसरे से श्रेष्ठ होता जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो जड़ विषय है वो शरीर या कहें इंद्रियों के जो विषय हैं वो सांसारिक विषय, जड़ विषय है। उससे श्रेष्ठ क्या है? इंद्रिय। इसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा बिल्कुल। अगर हम विषय और इंद्रिय की कल्पना करें कौन ज्यादा श्रेष्ठ, तो भाई निश्चित रूप से इंद्रिय विषय को समझ सकता है, उसको महसूस कर सकता है। विषय को कौन समझेगा? अगर इंद्रिय ना हो, माने कान ना हो, तो ध्वनि का क्या महत्व, आंख ना हो तो दृश्य का क्या महत्व।
इसलिए हमेशा इंद्रिय को विषय से श्रेष्ठ माना जाएगा। बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, ठीक हो गया। वो बलवान और उस बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जैसे हम बोलते हैं ना ज्ञान या धर्म बहुत सूक्ष्म माना जाता है, इसको मोटे पैमाने पर नहीं समझा जा सकता, इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर समझा जा सकता है। इन इंद्रियों से पर यानी अधिक बली माना जा सकता है मन। तो जब कभी हमारी इंद्रियों से अधिक बल की बात होगी तो मन इंद्रियों से ज्यादा बली है। तो मन हमने बोलता मैंने एक इंद्रिय पर काबू कर लिया, कहता मैंने मन पर काबू कर लिया। अब एक इंद्रिय का विषय तो सीमित है भाई, जैसे कान है, अगर मैंने कान के विषय को किसी तरह, चाहे मैंने जबरन कर लिया है या मैंने उसको मेरे मन से स्वीकार करके कर लिया कि मैं अपने कान के एक विषय को मैंने अधिकृत कर लिया कि मैं कुछ भी गलत सुनने वाला नहीं, तो केवल वो एक ही विषय के अधीन हुआ ना, माने सुनने को, बुरा सुनना नहीं है। बहुत बढ़िया बापू ने भी अपने जो थ्री मंकी, 3 बंदरों के जरिए कहीं ना कहीं वही बात निकल कर आ जाती है जो श्रीमद् भगवद गीता के जरिए, मैंने इंद्रियों को तो शुरुआत तो करूं मैं कहीं ना कहीं, यानी बुरा मत बोलो, तो मैंने अपने मुख को कंट्रोल कर लिया। सुनो, क्या ध्वनि आ रही है उसको सुनना नहीं, बुरा मत देखो, बुरा दृश्य। तो ये एक माने किसी विषय को हम छोटा बड़ा नहीं मान सकते। जैसे कहते हैं ना भाई, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि भाई ये 3 बंदर रखे हैं हमने, इन बंदर से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। इससे जीवन का उद्धार तक हो सकता है यदि इसी विषय को आगे बढ़ाते रहे। माने इंद्रिय हमने केवल 2 या 3 इंद्रियों को हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और इसका आगे जो लेवल होगा वो क्या होगा, मन हमारे अधीन हो गया, अभी मन पर काबू है हमारा। उसके बाद हम बुद्धि के पास विवेक है, लेकिन वो जब मन को हम ज्यादा तवज्जो देने लग जाते तो उस विवेक का कहीं ना कहीं वो विवेक ढप जाता है, ठीक हो गया। वो होने के बाद भी वो काम नहीं करता है, ठीक हो गया। तो उस विवेक और मन के बीच में सही कोऑर्डिनेशन यदि हो जाए, या बुद्धि और मन के बीच में सही कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो उसी शरीर के जरिए हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इंद्रिय, अलग अलग प्रकार की इंद्रियों को काबू करने के लिए जो हम इस प्रकार के कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, कोई चित्र लगाते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर इंद्रियों के मुकाबले कोई मन पर नियंत्रण करने का विषय हमारे हाथ लग जाता तो वो उससे श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि मन के अधीन सभी इंद्रियां हैं। हमने कान को अपने वश में कर लिया है, तो कान का तो विषय केवल सुनना है, लेकिन हो सकता है वो गलत देखकर अपने मन को विचलित कर ले, ठीक हो गया। तो इसलिए मन को यदि हमने काबू कर लिया तो मन इन सारी इंद्रियों के ऊपर है, ठीक हो गया। और मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ मानी जाती है, मन से ऊपर जो विषय है वो बुद्धि है। अब इसमें एक परेशानी यह है कि जब हम बुद्धि, तर्क शक्ति को बहुत ज्यादा तवज्जो देने लग जाते हैं तो हमें अहम होने का भय रहता है, अहंकार हो जाता है, ये मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि जो आत्म विषय है, जो ब्रह्म विषय है, वो तर्क का विषय नहीं है। तो बुद्धि का भी बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होना कई दफा व्यक्ति को अहम में डाल देता है। तो ये जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, क्लियर हो गया। तो हमें विनम्र होकर बार बार अपने बुद्धि को अपने अधीन करने का प्रयास करते रहना चाहिए। या ये कहें, जो घोड़े का बच्चा है वो एक चंचल मन के जैसा है, बुद्धि बार बार उस पर काबू करने का प्रयास करती है, फिर वो हमारे काबू से बाहर निकल जाता है। और यदि हम अपने दम्भ में ही रहे, अपने अहंकार में रहे कि हमने तो एक बार काबू कर लिया है, फिर से वो
घोड़े का बच्चा माने मन हमारे काबू से बाहर निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि को लगातार उसको अपने अधीन रखने के लिए प्रयास जारी रखना चाहिए, और वो होता है नियमन से। कोई नियम जीवन में बड़ा नियम धारण करें तो फिर हमारा बुद्धि जो है वो अलर्ट रहेगा और मन को हमारे अधीन रखने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक हो गया। और बुद्धि से भी ज्यादा जो श्रेष्ठ विषय वो आत्मा, ब्रह्म। ठीक हो गया। हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो कौन है? हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो हम ही है, लेकिन उसमें कोई इंद्रिय, कोई विषय, मन, बुद्धि, ये सब नहीं है। आत्मा को ढूंढ रहे हैं। ठीक हो गया। आत्मा से आत्मा को ही ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर हम ये जान जाएं कि मैं वास्तव में मैं नहीं, केवल है, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं हूं, इसमें एक ना एक दिन मुझे मैं को भी समाप्त करना होगा। केवल हूं या है रह जाएगा, और जब है रह जाएगा तो फिर मैं ब्रह्म को जान जाऊंगा। तो इसमें थोड़ा और सरल करने की कोशिश करें तो स्थूल शरीर विषय है, मेरा शरीर ये विषय है। ध्यान रखना है, इस जब भी हम शरीर की बात करते हैं तो इसमें संसार पूरा शामिल कर लिया जाता है। तो स्थूल शरीर क्या है? विषय। इंद्रियां बहिकरण है। जो हम इंद्रियां हैं वो बाहरी विषय माने जा सकते हैं। मन बुद्धि अंतःकरण है। मन और बुद्धि वो अंदर के विषय है। ठीक हो गया। इंद्रिय जैसे मेरी त्वचा, मेरा नेत्र, तो ये हमारे बहिकरण है। और अंदर के विषय क्या है? मन और बुद्धि। तो अगर इसमें अगर तुलना करना हो कौन ज्यादा चेतना के नजदीक है, ये है जड़। और जैसे जैसे जा रहे हैं ये चेतना शक्ति को ज्यादा प्रिसाइज, बहुत ही सूक्ष्म है, तो वो श्रेष्ठ बनता जाएगा कि भाई इंद्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ मन, मन से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि। इनमें क्रमशः जड़ अंश की अपेक्षा चेतना अंश श्रेष्ठ माना जाएगा। फिर विषयों की अपेक्षा इंद्रिय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि विषय बदलते रहते हैं, इंद्रियां स्थिर रहती है। माने विषय और इंद्रियों में भी समझना हो तो इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। विषय बदलते रहेंगे, लेकिन वो इंद्रियां जो हैं जो विषय को जानने वाली, तो हम समझ रहे जड़ता जो है वो अस्थिर है, बार बार बदलती रहती है। तो जितना ज्यादा जो जड़ है वो उतनी जल्दी चलायमान, जल्दी जल्दी बदलेगा। लेकिन जो हमारी आत्म चेतना शक्ति है वो कभी नहीं बदलती। हमारी आत्मा जो है वो तो वैसे का वैसे ही है। चाहे वो सतयुग की बात करें, चाहे वो कलयुग द्वापर की बात करें, जैसा आत्म तत्व सतयुग में महसूस किया जाता था वैसा ही कलयुग में महसूस किया जाएगा। इसमें कोई भेद नहीं आएगा। लेकिन हां, जड़ विषयों में लगातार भेद बदलता जा रहा है। ठीक हो गया। तो इस अंतर को हमें समझना है। इंद्रिय केवल अपने ही विषयों को जानती है, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है, इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ माना जाता है। मन इंद्रियों को जानता है पर बुद्धि को नहीं। ठीक हो गया। मन जो है वो इंद्रियों को तो जानता है पर बुद्धि को नहीं जानता है, लेकिन बुद्धि मन को जानती है और सही और गलत का निर्णय ले सकती है। इस कारण से बुद्धि मन से श्रेष्ठ मानी जाएगी। बुद्धि मन इंद्रिय विषय विशेष को पहचानती है, इस कारण वह अहम या अहंकार में रहती है। तो यहां एक बात का और, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी प्रकार भक्ति, सेवा, ऐसी भावनाएं जब मनुष्य में नहीं होती हैं तो व्यक्ति को अपने बुद्धि का अहंकार हो जाता है। मेरी तो जजमेंट पावर बहुत अच्छी है, तो फिर उसकी जो ग्रिप है मन पर, उसका जो काबू था, वो कब ढीला हो जाएगा उसको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए इस अहंकार दोष से बचना है। अहम समाप्त होते ही बुद्धि आत्मा की ओर ले जाएगी। यदि अहम समाप्त हो जाएगा फिर वही बुद्धि हमें आत्मा की ओर ले जाएगी, क्योंकि हमने मन को अधीन कर लिया अपने। जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, साधक को ना तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और ना पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए।
ये बहुत अच्छी बात यहां बताई गई है कि वास्तव में तो कोई ज्ञानी और अज्ञानी चाहता ही ईश्वर को है। वो अलग अलग रूप हैं उसके। अगर मुझे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, क्योंकि मैं तो केवल अपने आप से ही मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है वो शायद भोजन से मिल सकता है, वो आनंद, क्योंकि परमात्मा तो परमानंद है। तो मुझे अभी तक अज्ञान के कारण वो परमानंद की प्राप्ति केवल लग रहा था एक विशेष भोजन से मिल जाएगी, शारीरिक सुख से मिल जाएगी। चाहता सभी परमात्मा को ही है। तो यहां पर यह बात स्पष्ट की गई है कि निराश नहीं होना चाहिए। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है, सभी के मूल में एक ही है, परमानंद। ज्ञान के कारण कभी वो समझता है धन से मुझे परमानंद मिल जाएगा, कभी वो समझता है मुझे किसी के संग से परमानंद मिल जाएगा, माने सांसारिक पुरुष या महिला के संग से परमानंद मिल जाएगा, कोई विशेष स्वाद चखने से उसको परमानंद मिल जाएगा, इंद्रियों के भोग से उसको परमानंद मिल जाएगा। और जब ये सारे विषय वो टटोल टटोल के हार जाता है, तब उसको एक ना एक दिन समझ में आ जाता है कि इन विषयों में, इन इंद्रियों में सुख है ही नहीं। लेकिन चाहता वो शुरू से ही परमानंद है। ये बड़ी विचित्र बात है कि जो अज्ञानी भी है उसके मन में भी जो लालसा उत्पन्न हो रही है, परमात्मा के प्रति ही वो लालसा है, लेकिन वो जानता नहीं है। इस कारण से वो भटकता रहता है, भटकता रहता है। ठीक हो गया? तो मूल में इच्छा एक ही है। माने ये जो ज्ञानी विषय, जो विषय ज्ञानी हो गया है, वही इस बात को समझ सकता है। अज्ञानी विषय के समझने का कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही वो समझता ही नहीं कि अब क्या विषय है, क्या इंद्रिय है। तो उसकी जो इंद्रिय लोलुपता है, वो उसी इंद्रिय लोलुपता में फंसा रहेगा। इस विचार को समझ लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रेष्ठता है। माने अगर आप ज्ञानी वाकई हो गए हैं और आप सामने वाले को एक घृणा दृष्टि की बजाय इस दृष्टि से देखना शुरू कर दें कि वो भी वास्तव में तो है ईश्वर का ही भक्त, परमानंद के लिए या आनंद के लिए जो वो अभिनय कर रहा है, माने पारलौकिक विषय से, सांसारिक विषय से तो अगर उसने कोई गलत कार्य किया तो उसके लिए दंड दिया ही जाएगा। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि भाई वो अगर हर कार्य में उसकी ईश्वर से मिलने की चाहे तो गलत कृत्य करे तो उसको क्षमा कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। यह बड़ा पेचीदा विषय है कि कोई अपराधी अपराध करता है, सांसारिक दृष्टि से उसको दंड देना भी ईश्वर की सेवा ही है। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि है तो वो भी ईश्वर का ही अंश एक रूप में। ठीक हो गया? भाई ईश्वर ही तो है, हर रूप में बना हुआ है। तो यदि ये कहने लग जाए कि भाई ईश्वर ही है तो दंड नहीं देंगे, तो फिर वो बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा। तो वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है। हां, एक बड़ी अच्छी इसमें बात याद आई, जो परमहंस लोग हैं उनके लिए सामान्य विषय काम नहीं करते। जैसे मैंने बोला, अगर किसी को इतना बड़ा विचार आ गया कि भाई क्या मेरा क्या तेरा, मेरा कोई संसार में, मैं अपना नहीं मानता हूं, मैं तो स्वयं, माने ईश्वर ही वो है, आत्मा जो मेरा है वो परमात्मा ही अंश है, इस प्रकार की जब विचार आ जाता है। जैसे जड़ भरत के बारे में एक कथा आती है बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में, जब उनको बलि के लिए डाकुओं ने पकड़ लिया कि भैया इनकी बलि दी जाएगी, तो भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। तो जब ऐसी भावना आ जाती है तो फिर संसार के सामान्य नियम उन पर लागू ही नहीं होते हैं, फिर दैवीय शक्तियां आकर उनका स्वयं रक्षा करती हैं। ठीक हो गया? इसलिए एक सामान्य व्यक्ति और एक परमहंस एक ही प्रकार का जीवन चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमहंस ने वो सारे पहलू, सारे जो स्टेप हैं वो कंप्लीट करने के बाद वो वहां तक पहुंचे हैं। एक सामान्य व्यक्ति को तो हम कह देते हैं कि भाई आपका शरीर अशुद्ध है, आप शमशान से आए हैं, आप नहा लीजिए तो आप शुद्ध हो जाएंगे।
परमहंस को हम ये बात कभी नहीं बोल सकते। उनका तो आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शुद्धता है। सारे हमारे घर की अशुद्धता, अपवित्रता को वो कहीं से भी आए हमारे घर में कदम रख दें तो वो स्वयं अपने प्रताप से दूर कर सकते हैं। वो कहां से आए ये विषय परमहंस के लिए नहीं पूछा जाएगा कि आप नहा लिए हैं क्या, या रात में आप शमशान घाट में रुके थे, अभी हमारे घर में आए तो आप पहले नहा लीजिए। इस प्रकार का विषय एक सामान्य व्यक्ति को तो कहा जा सकता है, लेकिन वो तो कण कण में ईश्वर को देख रहे हैं। उनके लिए शमशान या पुण्य भूमि, पवित्र स्थान का महत्व अंतर समाप्त कर दिया है। ठीक हो गया? तो ये सूक्ष्म दृष्टि भी धीरे धीरे हमें लानी होगी। ठीक हो गया? तो वस्तुतः सभी के, हमारी जो दृष्टि है, कोई पापी व्यक्ति भी है, पुण्य आत्मा है, वो चाहता तो आनंद ही है, और आनंद ही तो परमानंद ईश्वर रूप है। वो साधक की विषय जनित संपूर्ण कामनाएं जब नष्ट हो जाती हैं, ठीक हो गया, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। ठीक हो गया कि भाई अमरता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कभी ना मरे, ऐसा क्या कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर यहां दिया है कि साधक की विषय जनित संपूर्ण कामनाएं, संसार की जो कामनाएं हैं, नष्ट हो जाएंगी। तो व्यक्ति को मरने की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए। बोलते ना, मुक्ति क्या है, मोक्ष के लिए क्या मरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी कामनाएं नष्ट हो गई, हम अमर हो जाएंगे, और यही मानव देह में ही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेंगे। तो आप में से कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के, यदि उसने पहले 2 अध्याय का सरल हिंदी अर्थ नहीं देखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर देखें, क्योंकि हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पूरी भगवत गीता सीखेंगे। अब जल्दी ही हमारा 4था अध्याय हम लोग शुरू करने वाले हैं चैनल में, और आप लोगों को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने इतना सपोर्ट हमें दिया, इसी प्रकार का सपोर्ट भविष्य में भी देते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।